मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार दरभंगा के साथ बिहार और देश की राजनीति पर लोग अपने अपने तरीके से चर्चा और विश्लेषण कर रहे हैं। इस बार एक प्रमुख जो तथ्य सामने आ रहा है वो ये है कि आखिर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल की इतनी बुरी तरह हार क्यों हुई, जिसे एक भी सीट बिहार में नहीं मिल पाई। लालू प्रसाद यादव जिस राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना काफी संघर्ष के बाद किए थे, आज उस राष्ट्रीय जनता दल की हालात ये है कि एक भी सीट उसे बिहार में नहीं मिली। एक समय था जब 40 में से 30-35 सीट तक राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाते थे, और आज हालात ये है कि एक भी सीट राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला। सभी अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं उत्तराधिकारी बेहतर नहीं है। सभी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के इस बार चुनाव में नहीं रहने की वजह से ये हालात राष्ट्रीय जनता दल की नहीं। राष्ट्रीय जनता दल में कोई स्टार प्रचारक नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आपस में ही उलझ के रह गया है। राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय और सोच भी बेहतर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल सभी वोटरों तक नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह का गठबंधन बनाया वो गठबंधन भी कई बार असफल रहा, ये सभी कह रहे हैं। और वो खासकर जो बड़ी आशा के साथ इस महागठबंधन में शामिल हुए थे, जैसे RLSP, हम, मुकेश सहनी की VIP पार्टी, उन लोगों को ये आशा थी इस बार मोदी के खिलाफ जो आक्रोश है वह महागठबंधन में जाने के साथ उनकी सीट मिल जाएगी। लेकिन उन लोगों को काफ़ी हताशा और निराशा आप लगी। वो लोग भी सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उनका स्थान, अब ये भी सोच रहे हैं कि महागठबंधन में उनका स्थान नहीं है। समझता हूं कि जो सबसे बुरी चीज़ जो 3 हुई है महागठबंधन के साथ, एक तो ये लोग ज़मीन पे उतर के काम नहीं किए, दूसरा टिकट का बंटवारा समय पर नहीं हुआ, और तीसरा चयन बहुत खराब हुआ। जो उम्मीदवार की जो चयन का सिस्टम था इनका बहुत बुरा था। चाहे वो RJD ने किया हो, चाहे कांग्रेस ने किसी हद तक अपने उम्मीदवारों का चयन अच्छा किया, और इसलिए उनका वोट भी देखिएगा हर जगह अच्छा मिला है। उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मिला है उनको वोट। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो पता नहीं क्या किया, किसको किसको टिकट दे दिया, पता ही नहीं चला। और तेजस्वी की जिम्मेदारी थी, चूँकि तेजस्वी लीड कर रहे थे तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कहाँ पर किसको लड़ना चाहिए और कौन जीत सकता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती। लेकिन ये लोग घमंड में थे, गुरूर में थे कि हमने इतना बड़ा एक ग्रुप बना लिया है और इसके पास इतने बिरादरी का वोट आ गया और हमने तो बाजी मार लिया। अब तो टिकट जितना ले लोगे और उतना ही हमारा MP जीत करके दिल्ली चला जाएगा, हम सब मंत्री बन जाएंगे। और कीजिए क्यों ऐसी हालात हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे जब महागठबंधन बन रहा था उस समय विरोधाभास साफ नजर आ रहा था। मांझी सीट के लिए अड़े हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा सीट के लिए अड़े हुए थे, मुकेश सहनी भी अपनी सीट के लिए अड़े हुए थे। मुकेश सहनी को 6 सीटों की थी जब उन्होंने नई पार्टी बनाई ही थी, जब तक कि VIP में अभी तक वैसे कोई नेता और से कोई चेहरा भी नहीं था। सबसे पहले संगठन को जमीनी स्तर पर बनाया जाता है। पहले नेता तैयार किए जाते हैं, कार्यकर्ता तैयार किए जाते हैं, सिर्फ वोटरों के बल पर चुनाव नहीं लड़े जाते। ये मुकेश सहनी ने शायद समझा नहीं। मुकेश सहनी एक बार इसी तरह गांधी मैदान में बड़ा जनसभा कर किस तरह वो लोगों को बुलाते हैं, वोटरों को, आम जनता को बुला करके एक राजनीतिक दल पर दबाव बनाने का प्रयास किया था। पिछले बार भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो उन्होंने सोचा उनकी बात नहीं मानते तो चलो हम महागठबंधन में शामिल होते हैं। और मुकेश सहनी ही महागठबंधन के इस हार के जिम्मेवार माने जाते हैं, जैसा कि महागठबंधन के नेताओं का कहना है। महागठबंधन में VIP पार्टी को इतनी अहमियत क्यों मिली? क्या हेलीकॉप्टर से प्रचार प्रसार करने के लिए? क्या मुकेश सहनी के जो आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हैं इसलिए? क्या मुकेश सहनी वास्तव में राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं? क्या उनके अंदर राजनीति रणनीति के कुछ गुण हैं? मुकेश सहनी फिल्म सिटी में काम करते हैं और वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का उनका एक्सपीरियंस अनुभव हो सकता है, लेकिन राजनीति में नहीं।
लेकिन वो उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में क्यों आए हैं ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन वो सीधे सहनी समाज का नेता अपने आप को मान लेते हैं, जबकि सहनी समाज में उससे पहले ही कई महायोद्धा और कई नेता हैं। इस बार सहनी समाज ने मुकेश सहनी को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। आज मुकेश सहनी को सोचना पड़ रहा होगा कि जिस सहनी समाज पर हम नेतागिरी करते हैं, जिस सहनी समाज को लेकर के हम राजनीतिक दल महागठबंधन में हम जाकर के उनसे सीट की मांग करते हैं, आज वही सहनी समाज उनके पैर के तले जमीन खींच ली है। और आज सहनी समाज ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने मोदी को ही वोट दिया, जो कि चुनाव से पहले ही कह रहे थे। ये बात मुकेश सहनी को समझ नहीं आ रही थी और वो अपने आप को सहनी समाज का सबसे बड़ा नेता मानने लगे कि भूल कर बैठे थे। जबकि मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं, वो भी सहनी समाज से हैं और मुकेश सहनी के ही एक दावेदार एक को प्रत्याशी को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया था। तो क्या मदन सहनी सहनी समाज का बेटा नहीं है? हरी सहनी जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या वो सहनी समाज का बेटा नहीं है? अर्जुन सहनी जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो सहनी समाज के बेटा नहीं है? इस तरह कई सहनी समाज से उभरते हुए नेता हैं जिन्होंने सहनी समाज के लिए ही नहीं सभी समाज के लिए काम किया। लेकिन मुकेश सहनी सिर्फ सहनी समाज के नाम पर राजनीति करने की, सहनी समाज का भय दिखा करके कि हमारे पास इतने वोटर हैं, अगर सहनी समाज को मुकेश सहनी का एक इशारा मिले तो वो सीधा वोट महागठबंधन में चला जाएगा। ये सोचना मुकेश सहनी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुकेश सहनी को अब सोचना पड़ेगा कि उन्होंने राजनीति के लिए जिस तरह कदम रखा वो कदम उनका गलत है। पहले अपने संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। सबसे पहले आप जिस समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उसके अंदर नेता पैदा कीजिए। आपने मधुबनी में बद्री पूर्वे को दे दिया जो आपके समाज के नहीं थे, ना आपके दल के नेता थे। आपने तुरंत दल ही बनाया और आपने 5 सीटों की डिमांड कर दी। और आखिर तेजस्वी यादव क्या देखे मुकेश सहनी में, क्या सोच था तेजस्वी यादव का जो मुकेश सहनी की बात को मानते चले गए। और दरभंगा मधुबनी इस तरह की सीट को लेकर के लगातार वो करते रहे, जिससे अल्पसंख्यकों का कद्दावर नेता मोहम्मद इलियास फातमी नाराज हो गए। यहाँ तक कि डॉक्टर शकील अहमद जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो नाराज हो गए, वो भी वहाँ से चुनाव निर्दलीय लड़े। ये सारी बातें जो महागठबंधन में जो बड़े नेता हैं उनको खलने लगी थी। और ये भी बात था कि तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेता के अवहेलना प्रारंभ कर दी थी। खासकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के आपसी विवाद भी इस बार हार का एक कारण बना। वहीं अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव की बात को नहीं मानना भी कई महीने में राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ा। अगर लालू प्रसाद यादव होते तो ये महागठबंधन का ये स्वरूप नहीं होता। लालू प्रसाद यादव एक स्टार प्रचारक थे जो जिस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए चले जाते थे वहां की जनता उनसे प्रभावित होकर वोट डाल देती थी। अपने इशारों में अपने हंसाने के अंदाज से ही वो सारी राजनीतिक तथ्यों को एक जनता के बीच पहुंचाने का एक बहुत अच्छा उनके पास एक तरीका था, एक मेथड था उनके पास, और जनता उसे समझती भी थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बीमार रहने के बाद धीरे धीरे वो सारे निर्णय तेजस्वी यादव लेने लगे। और तेजस्वी यादव किन लोगों के, किन नेताओं के सहारा साथ लेकर के निर्णय ले रहे थे, ये राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के बीच आज महागठबंधन के स्वर उभरने लगे। ये विरोधी स्वर उठने लगे हैं, तेजस्वी यादव पर उंगलियां उठने लगी हैं। जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन पर उंगलियां उठने लगी हैं। और सभी ये कह रहे हैं कि इस महागठबंधन को बनाने वाले जो निर्णय थे, जो एक करने वाले निर्णय थे, वो गलत थे। मैं अभी इस मौके पर कहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष के पद से हटें, पद से त्याग पत्र करें और बड़ी पार्टी के किसी वरिष्ठ आदमी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठावें। अगर वो अपने पद से नहीं हटेंगे, परिवारवाद समाप्त नहीं हुआ पार्टी के अंदर, तो पार्टी टूटेगी। पार्टी का एक बड़ा गुट विधानसभा में अलग होगा और इनके नेतृत्व को नकार देगा। और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन की हार का आखिर ठिकरा तो किसी के सर फूटेगा ही।
किस पर टूटेगा वो आप अच्छी तरह जान रहे हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और डॉक्टर मदन मोहन झा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और हो सकता है कि अब कोई बड़ा बदलाव आए। हालांकि कांग्रेस के हार के बाद कई प्रदेशों के अध्यक्ष अपने इस्तीफा राहुल गांधी को सौंपते जा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इस्तीफा देने से नहीं होगा। ये सोचना होगा कि जिसके कंधों पर किसी संस्था की, किसी राजनीतिक दल की चलाने की जिम्मेवारी है, उसको बहुत बेहतर तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा। अपने कद्दावर नेताओं को, जिनकी छवि समाज में है, वोटरों के बीच में है, उसकी अवहेलना नहीं करनी पड़ेगी, तभी आपका दल सुरक्षित होता है। तो मिथिला मच न्यूज में लगातार हम आपको बता रहे हैं महागठबंधन की हार के कारणों का। महागठबंधन अपनी कारणों से हार रहा। महागठबंधन के पास कोई विजन नहीं था। वो सीधा मोदी की आलोचना कर रहे थे, वो सीधा चौकीदार चोर है, पलटू चाचा, ये कह करके वो समाज और वोटरों के बीच में गए थे। कोई विकास का जो विजन होता है, एजेंडा होता है, वो महागठबंधन के पास नहीं था और यही एक हार का कारण बना महागठबंधन का। दूसरा, उनका जो महागठबंधन था वो अंदर से टूटता नजर आ रहा था। बाहर से तो सभी एक लग रहे थे, लेकिन अंदर से उम्मीदवार के नाम पर टूटता जा रहा था। और धीरे धीरे तेजस्वी यादव एक इकलौते स्टार प्रचारक बने थे और तेजस्वी यादव की बातों को जनता गंभीरता से नहीं ली, या लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी यादव जनता को चुनावी सभा में प्रभावित नहीं कर पाए। और ये एक कारण है। अब राष्ट्रीय जनता दल में स्टार प्रचारक के रूप में कौन से चेहरा हैं जो जनता को प्रभावित कर सकते हैं लालू प्रसाद यादव की तरह, ये अब राष्ट्रीय जनता दल को सोचना पड़ेगा। इसके अलावा महागठबंधन में खासकर आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा बड़ी सोच करके गए थे महागठबंधन में, आज उन्हें निराशा लगी और वो सोच रहे होंगे काश 3 ही सीट पर अगर मानते और हम चले जाते एनडीए के साथ तो आज 3 एमपी उनके निश्चित बन जाते, जो आज हाशिए पर है। राजनीति में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। आपको भ्रम होता है कि हम नेता हैं और वोटर हमारे हैं, लेकिन जब आप सतह पर देखते हैं तो वो वोटर आपके नहीं हैं, वोटर आपके एजेंडे के साथ हैं, आपके पॉजिटिव सोच के साथ हैं, आपकी कार्यशैली पर है। कोई भी अगर कहता है, कोई भी नेता कहता है कि ये समाज हमारे पॉकेट का है, ये समाज हमारा वोटर है और हम जो कहेंगे वही मानेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसे नेताओं को आज सबक लेने की जरूरत है। आज देश पूरी तरह जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट किया है, यानी वो किसी भी टाइटल और किसी भी धर्म और जाति से संबंध नहीं रखे, उन्होंने मुद्दे पर वोट दिया है, विकास पर वोट दिया है। और ये बात अब राजनीतिक दल के नेताओं को सोचना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल आत्मसमीक्षा कर रही है, आरएलएसपी भी समीक्षा कर रही है, हम भी समीक्षा कर रही है और कांग्रेस भी समीक्षा करना भी चाहिए। हार और जीत के बाद समीक्षा होती है, लेकिन इसकी समीक्षा के बाद जो निर्णय है वो जनता में एक बेहतर सोच और पॉजिटिव सोच के साथ है, तो महागठबंधन एक बार फिर से काम कर सकता है। क्योंकि बिहार में अगले ही वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन को अपने निर्णय पर एक बार विचार करना पड़ेगा, अपने गठबंधन पर विचार करना पड़ेगा, अपने उन बयानों पर विचार करना पड़ेगा जिस वजह से लोकसभा चुनाव हारे। तो मिथिला मच न्यूज के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बना रहिए प्रत्येक दिन 10 बजे हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक बेहतर सोच और जनता की उन सारी समस्याओं को, जनता की सोच, जनता के विचारों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और राजनीतिक दल के नेताओं को भी नसीहत देना चाहेंगे कि जनता के मूड को जरा भापिए, फिर आप निर्णय लीजिए। लेकिन भूल कर भी आप ये मत कहिए कि ये जात के वोटर हमारे पॉकेट में है, क्योंकि वो आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे इसका अंदाजा भी आपको नहीं है और अंदाजा इस बार लग भी गया है। तो मिथिला मच न्यूज कार्यक्रम दीजिए इजाजत, लेकिन यूट्यूब में मिथिला मच न्यूज को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर इसे शेयर करें ताकि मिथिला मच न्यूज हर जगह पहुंच पाए। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था।
कमजोर छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्गी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,